तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सीटेट के साइंस का 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी में क्या होता है। खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी में क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल घोप नहीं पाया जाता है। मूल घोप नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा जलीय पौधों में जो है वो नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गलत कथन को पहचान कीजिए। गलत कथन को पहचान कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिस पटेल XYZ विद्यालय के प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार क्या है। मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्य चर्चाओं के माध्य संबंध जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला ने अपने सोने की चूड़ियों उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाजी के द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः क्या हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा शांत HCl और शांत HNO का मिश्रण जो है वो घोल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्व को बढ़ाने की योजना बनता है, निम्नलिखित में से किस मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्व को बढ़ाने की योजना बनता है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन के रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाती है क्योंकि। घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके धक्का बना देती है। फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके धक्का बना देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। निम्नलिखित में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं जो है वो मूल्यांकन कर रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाप बराबर है। गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाप बराबर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी सड़क पर चलती हुई कार जो है परिमाप बराबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह है।
विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन कर रहा है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, एलईडी बेहतर से अधिक अच्छा क्योंकि सीएफएल में विषैली पदार्थ होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी बीजों में अंकुरन को कैसे प्रभावित करता है पता लगाने के लिए एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिनों रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा है। वह कौन से एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, पानी बीजों के अंकुरन को कैसे प्रभावित करता है पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों के सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई है। उनको निम्न प्रकार से रखना चाहिए। तो उनको किस प्रकार से रखना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़े बीज गीली रुई पर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मुख्य कारण है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, हार्मोन एंड्रोनेलिन क्या है। हार्मोन एंड्रोनेलिन क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें उपस्थित होती है। मनुष्य की अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, सैंडल संधि होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टीजीटी विज्ञान पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने का परिमाण पर एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है। टीजीटी विज्ञान पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिमाण पर एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चों समूहों में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संकुचित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधातु ऑक्साइड क्या है। अधातु ऑक्साइड क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकृति में अम्लता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देती है, इस दवाई में मुख्य संघटक क्या है। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है, इस दवाई में मुख्य संघटक क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, Al और OH होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 ग्राम भार वाले पंख और 10 ग्राम भार वाले कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाले कील दोनों में समान ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों के आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से। खाद्य पदार्थ के डिब्बों में आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से, क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरे पौधे के दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा छठा के विद्यार्थियों को हवा के गुण बढ़ने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों को चयन किस गुणों के आधार पर करेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला की तरह कार्य करता है। पानी के अंदर वायु का बुलबुला की तरह कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं को विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि। अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों के संवेदनशील करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, केंद्र की अनुपस्थिति जो है एक विशेषता समानता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर आप लोगों को केवल और केवल सेट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा।